गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम एक बहुत सा अच्छा सा टॉपिक, फिज़िक्स का एक टॉपिक है साउंड। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी जानकारियाँ दी जाएंगी इस चैप्टर के बारे में। आइए हम समझते हैं साउंड क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि पहले आइए हम देख लेते हैं इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला साउंड, फिर उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट, अगर हमको देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक। और उसके बारे में भी बहुत कुछ समझना है, ठीक है। प्रोडक्शन पढ़ना है कि कैसे साउंड निकलती है, कैसे रिलीज होती है। प्रोपागेशन पढ़ना है, साउंड कैसे प्रोपागेट करती है, आगे की ओर कैसे चलती है, मतलब उसके सारे बारे में हम लोग को इसमें स्टडी करती है। साउंड वेव इन एयर, एयर में कैसे चलती है, और इसके मीडियम के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। साउंड नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, क्या साउंड को चलने में ट्रैवल करने में किसी मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं है, यानी ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है विद एक्सपेरिमेंट के साथ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, क्या है होता है साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, साउंड रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को होल्ड करती है या नहीं करती है उसके बारे में। रिवर्बरेशन क्या होता है के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। रेंज ऑफ हेयरिंग, क्या होती है हमारे कान की सुनने की क्षमता, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कितने दूर तक हमारे कान सुनते हैं, कौन कौन सी ध्वनियाँ हमारे साउंड हमारे कान ऑब्जर्व करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। इनके बारे में हमको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है। आइए हम लोग एक एक करके हर सारे टॉपिक को समझते हैं। अगर किसी को कोई समस्या होगी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं एक एक करके। पहले आइए समझते हैं व्हाट इज़ साउंड, साउंड क्या होता है। तो अगर देखा जाए, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो देखा जाए तो साउंड क्या है, साउंड इज पहले तो एनर्जी है। साउंड क्या है, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। ऊर्जा का ही एक रूप है। आपने यहाँ देखा होगा पहली लाइन में ये चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा इसका नेचर क्या है, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। हाउ कैन प्रोड्यूस, अगर आपको पता होगा कि जो साउंड है प्रोड्यूस कैसे होती है, मतलब निकलती कैसे है, तो साउंड का जो प्रोड्यूस होता है, ये अगर हम ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि हम कोई, चाहे वो आपके हाथ में कोई बर्तन है या आपके कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हम जब उसको बीट करते हैं तब क्या होता है, उसके जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं वो उसके साथ वाइब्रेशन करना चालू कर देते हैं, और जिससे क्या होती है, उसके वेव्स जनरेट हो जाती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी जैसे अगर आपको पता होगा, यानी एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है, सही सी बात है। और उसके जब कोई बर्तन या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़, आप सपोज दैट आप क्लैपिंग भी करते हैं, तो उसके जो चारों तरफ के जो पार्टिकल हैं वो उनके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने बीट करना चालू कर दिया तो वो तुरंत अपना कंपन करना चालू करते हैं, यानी वाइब्रेशन करना चालू होते हैं, और इस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है और हमारे कानों तक पहुंचते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, एक्चुअली साउंड हमारी मैकेनिकल फॉर्म है, ठीक है। बाद में हमको उसको और भी समझेंगे। अभी ये किस टाइप की होती हैं, इनके टाइप ऑफ वेव के बारे में थोड़ा बहुत हम स्टडी करेंगे। साउंड प्रोड्यूस बाई वोकल कॉर्ड बाई ह्यूमन, हमको पता है कि हम जब बोलते हैं तो हमारे जो गले में वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसको हम वॉइस बॉक्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बर्ड्स एंड एनिमल, व्हीकल्स। आइए देखते हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, वीणा, वायलिन, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम बीट करते हैं तो हमारी आवाज़ जनरेट होती है। एक्चुअली जो उसके जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं, जो एयर के पार्टिकल होते हैं, सपोज दैट यहाँ मान लो एक कुछ कोई एक वाइब्रेट करने के लिए कोई एक सपोज दैट हमने एक वो बना दिया है, सिस्टम बनाया है कि ये एक सिस्टम है, ठीक है।
यहाँ पर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे मैंने ये क्या बनाया है, ये आपके मॉलिक्यूल हैं जो एयर में हैं। ये क्या है, मॉलिक्यूल हैं जो कि एयर में एग्जिस्ट हैं, ऑलरेडी होते हैं भाई, हमारा एटमॉस्फेयर इसी से भरा हुआ है। जैसे इसको हमने बीट किया यानी या इसको हमने बजाया जो भी किया, तो ये मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं, ये कंपन करना चालू कर देते हैं। दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपने चारों तरफ। कहाँ, अपने चारों तरफ। बाद में हम समझते हैं कि कैसे करेंगे, पहले बस अभी इतना ही समझिए, बस ये अपने चारों तरफ वाइब्रेशन करना चालू करना चालू कर देते हैं और फिर इसी से जनरेट होती है साउंड। ठीक, साउंड जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हमने आपको पहले ही हमने बता दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि क्या कैसे होता है, आगे समझते हैं एक एक करके। चलिए, ये यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि ये यहाँ पर बजाते हुए मान लो कोई लोलक है या कोई एक वाइब्रेटिंग ट्यूनर है, इसको एक्चुअली ट्यूनर भी बोलते हैं, इसको आप बीट करते हो तो यहाँ से भी साउंड निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, ये आपका डेस्क है, अगर डेस्क को आप बीट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक भी एक। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक्सपेरिमेंट आप इस तरीके से आप एक्टिविटी करके घर पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक डेस्क ले लो, उसके ऊपर हल्का सा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी देखनी मतलब कुछ वाइब्रेशन महसूस करना है तो आप कुछ मिट्टी के धूल के कण डाल दीजिए। ठीक है, और उस पर आप बीट करिए तो आप देखेंगे उसमें कुछ एक पैटर्न सा बनेगा। आप देखेंगे उसमें क्या बनेगा, एक पैटर्न सा बन जाएगा। ठीक, या चाहे तो ऐसे ऐसे बनेगा, मतलब किसी कोई ना कोई पैटर्न वो क्रिएट करेगा, यानी आप वहाँ पर वेव का एक फॉर्मेशन ज़रूर देखेंगे। तो ये आप हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रम है, फ्लूट है, गिटार है, वीणा है, ईटीजी, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको आप बीट करके साउंड को जनरेशन आप देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड। चलिए, क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट मेक द एयर लेयर साउंड अराउंड इट also start vibrating exactly the same way and carry sound wave from the source to the air। ठीक, अभी जैसे हमने बताया कि जैसे ही पार्टिकल क्या होते हैं वाइब्रेटिंग करना चालू किए, जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल थे वो क्या हुए, वाइब्रेट करना चालू कर दिए। ठीक है, जो पार्टिकल थे वो क्या करना चाहे, वाइब्रेशन, यानी उनके अंदर वाइब्रेशन हुआ, यानी वो क्या करना चाहे, वाइब्रेट करना चालू कर दिए। जैसे हमने बीट किया, किसी बर्तन को बीट किया या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीट किया तो पार्टिकल वो वाइब्रेट करना चालू कर दिए और धीरे धीरे उनका जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ फ्लो करना चालू कर दिया और वो हमारे कानों तक आकर के हमारे ईयर पर हिट करते हैं, जो कि एयर ड्रम पे हिट करते हैं, जिससे हमें सुनाई पड़ता है। ठीक है, यानी दिस इज का when the layer approach each the other form compression and when they move from each other they form rarefaction। आइए हम थोड़ा इस बात को समझते हैं, व्हाट इज़ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, मतलब इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। आपको पता होगा कि दो टाइप की वेव होती हैं, टाइप्स ऑफ टू टाइप, मतलब वेव ऑफ टू टाइप। ठीक है, टाइप दे आर टू टाइप। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, आपको पता होगी, नहीं पता है तो समझ लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरा होता है, सेकंड है, यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ये दो टाइप के होते हैं। इन्हीं में से हमारी जो है साउंड फॉलो करती है, जो कि है
तो जो हमारी साउंड की वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो ट्रांसवर्स होती है ये अगर देखा जाए तो इसमें लाइट वेव वगैरह काउंट की जाती है, यानी लाइट की जो वेव होती है वो आपकी होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, रस्सियों में जनरेट होने वाली अगर तो रस्सियाँ होती हैं उसमें आपके इस तरीके की ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, यानी आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें हमारी साउंड वेव काउंट की जाती है। यानी लॉन्गिट्यूडनल में हमारी जो कौन सी वेव होती है, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अगर आपको कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, सॉरी साउंड वेव कौन सी, साउंड कौन सी वेव होती है, तो साउंड कौन सी होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो एक्चुअली आइए थोड़ा सा और उसके बारे में हम आपको डीपली थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि ध्यान से समझिएगा। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो वेव प्रोपागेशन के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वेव प्रोपागेशन के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसमें जिस दिशा में वेव ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनल में, एक्चुअली एक सेकेंड हम इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में आपके लॉन्गिट्यूडनल में जो साउंड का वेव होता है कुछ इस तरीके से जनरेशन होता है, मतलब कुछ इस तरीके से साउंड चलती है। यानी वो क्या करती है, कंप्रेशन करती है और एयरफेक्शन करती है। यानी जब जब मीडियम के पार्टिकल, या समझ सकते हो आप साउंड के पार्टिकल यानी साउंड वेव के पार्टिकल, या साउंड वेव ही समझ लीजिए, जब पास आती है यानी उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। यानी जब साउंड के देख लो यहाँ पर आपके कुछ पास हैं, डायग्राम क्लियर नहीं हुआ हो तो हम थोड़ा सा फिर से बनाना चाहें। यानी समझ लीजिए जब पार्टिकल पास हैं और जब पार्टिकल दूर हैं, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो तो पार्टिकल पास है, फिर थोड़ा दूर होंगे। ठीक है, यानी जब पास हैं यानी उस समय क्या होते हैं, कंप्रेशन होते हैं। यानी उस समय इनके जो पार्टिकल हैं वो एकदम बहुत पास आ जाते हैं, यानी वो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपके पार्टिकल आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेयर फैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो पार्टिकल है थोड़ा दूर की तरफ भगेगा, यानी कंप्रेशन होगा और क्या होगा, रेयर फैक्शन होगा। दो चीज़ें होंगी, जब पार्टिकल पास आएंगी तो कंप्रेशन, और जब पार्टिकल दूर जाएगा तो रेयर फैक्शन। और ये चीज़ें जब तक होती है, जब तक हमारे कान तक, मतलब हमारे एयर तक, जब तक का ये साउंड के पार्टिकल पहुंच नहीं जाते हैं तब तक। ठीक है, और ये हमारे जो कान का जो एयर ड्रम होता है, एयर ड्रम पे ये हिट करते हैं, और जिससे हमारी जो कानों के अंदर जो पाई जाती है, ठीक है, नर्व सिस्टम जिसको नर्व्स बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, जो कि सिग्नल पहुंचा देती है हमारे ब्रेन तक। ब्रेन डिकोड करता है फिर कौन सी भाषा बोली गई है। ठीक है, ये सारा का हमारा ब्रेन करता है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, आइए और चीज़ें हम समझते हैं, एक चीज़ें हम समझेंगे, एक चीज़ें। कोई भी अगर कोई पॉइंट अगर छूट रही है तो बताइएगा हमारे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ें आपको, हाँ, इसको चलने के लिए साउंड को, ठीक है, आपको पता होगी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फ्लो हो सकती है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हम लॉन्गिट्यूडनल ही पढ़ लें बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, हम बार बार नहीं बता पाएंगे कि कौन सी है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो है तीनों में फ्लो करती है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस, यानी ये तीनों फॉर्म में फ्लो होती है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल। यानी इसको पहली बात तो जो साउंड वेव होती है, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए भैया। साउंड को चलने के लिए मीडियम बिल्कुल चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल। विदाउट मीडियम आपकी जो वेव है
साउंड वेव ये नहीं चल पाएगी, अगर मीडियम नहीं है तो ये नहीं चलेगी। अगर आपको पता होगा स्पेस, स्पेस जानते हो, यानी अंतरिक्ष में मीडियम नहीं है तो क्या वहाँ पर चलेगी साउंड? नहीं चलेगी। वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, ना ही कोई वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ना ही वहाँ कोई गैस है, ना ही वहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक। तो वहाँ पर आवाज़ नहीं चलती है। वहाँ पर जो हमारे स्पेस में यात्री जाते हैं, यानी जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, वो अपना ट्रांसमीटर वगैरह यूज करते हैं जिससे वो बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई साउंड नहीं ट्रैवल करती है। विदाउट साउंड, सॉरी, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द मीडियम, एनी मीडियम, विदाउट, सॉरी, विदाउट, हाँ, ओके। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ ही गई होगी कि सॉलिड में ये चलती है और ये लिक्विड में चलती है, गैस में चलती है, रेयरफेक्शन करती हुई चलती है, यानी धीरे धीरे ये पुश करती हुई आगे की ओर ट्रैवल करती है, ठीक है। और आइए देखते हैं, this maximum distance moved by a vibrating air layer or side of the original position known as the amplitude of। आइए हम लोग देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। द नंबर ऑफ बैक वाइब्रेशन ऑफ द लेयर 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ वेव लेंथ, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे क्या होती है। अगर आपको पता होगा, हमने अभी बताया कि जो साउंड वेव है कुछ पैरेलल चलती है ना, वेव प्रोपागेशन के पैरेलल चलती है बस। लेकिन बट अगर हमको पता है कि यहाँ पर अगर हम उस तरीके से वेव ले लेंगे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो फिजिक्स होती है, इसको समझने के लिए इसका जो डायग्राम होता है, मतलब इस पे जो वेव का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके से लेना पड़ता है, हमें कंसीडर करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। ये है इसका वेव प्रोपागेशन। दिस इज़ अ ज़ीरो, यानी दिस इज ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से वेव ट्रैवल करना चालू करती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ वेव, यानी वेव लगभग कुछ इस तरीके से मान लो चलती है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का काम किया है। आइए समझते हैं व्हाट इज एम्पलीट्यूड। अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द गैप बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको मेन एक्सिस भी आप बोल सकते हैं, और मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये दिस इज़ द हाइट, टॉप पॉइंट, दिस इज़ नोन एज क्रस्ट बोलते हैं इसको, CREST, क्रस्ट। दिस इज़ द ट्रफ। ट्रफ में अगर आप जानते होगे तो गड्ढे जैसा होता है, तो उसको हम ट्रफ बोलते हैं। हिंदी में इसको गर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। तो हम हिंदी भाई तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। दिस इज़ द ट्रफ, ठीक है। दिस इज़ द क्रस्ट, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम सही कर दें, फिर से लिख देता हूँ स्पेलिंग यहाँ पर। दिस इज़ द क्रस्ट, ठीक है, नहीं लग रहा है जी टाइप का, ठीक है। दिस इज़ द क्रस्ट। इन दोनों के बीच की जितना डिफरेंस होता है, इन्हीं को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं भैया, इन्हीं को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं भाई। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट एंड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस से और क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल e, ठीक है। ओके, सभी को समझ आ गया? यानी एम्पलीट्यूड क्रस्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। और देखते हैं व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। आइए हम इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं, यहीं समझा देता हूँ आपको व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें ये और चीज़ें बता सकता हूँ, अभी हमारी चीज़ें इसी में ही बता देते हैं, ठीक है। कि चलिए उसी में बता देते हैं। दिस इज़ द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हेन द पार्टिकल। आइए हम लोग समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। दिस इज अ
दिस इज द नेक्स्ट सेकेंड टी, टाइम यानी टाइम पीरियड, स्टार्टिंग पॉइंट टू द दिस पॉइंट। एक्चुअली ये क्या होता है, जब पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी यहाँ से चल करके पूरा एक घूमता हुआ अपने मीन पोजीशन पर आ जाए, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट द वन साइकिल, ठीक है, यानी वन साइकिल आप भी कह सकते हैं या वन ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। यानी एक ऑसिलेशन यानी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ, यानी 1 बाई एफ, यानी 1 बाई एफ इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ टी इक्वल टू 1 बाई एफ, या फॉर फ्रीक्वेंसी यानी आवर्तकाल, यानी जो टाइम पीरियड होता है वो 1 बाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें और भी आपको समझना है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, समझ लेते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आप ये भी कह सकते हो, यानी फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ दिस ऑसिलेशन, आप ये भी कह सकते हैं द, एक सेकेंड, क्या टाइम पीरियड आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यानी क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब जब आपका पार्टिकल एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगाए, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी इक्वल टू होता है 1 बाई एफ के बराबर, ठीक। आइए हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कितना पार्टिकल, कितना उसने कंपन किया है, यानी उसने जो पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में उसने कितना वाइब्रेशन किया है, वही होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो। द फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ दिस ऑसिलेशन, और दूसरे वर्डों में भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। आप ये भी आप इसकी परिभाषा समझ सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पर यूनिट टाइम। एक्चुअली पर यूनिट सेकेंड इसको हम मेज़र करते हैं, यानी टाइम को हम यहाँ पर सेकेंड में मेज़र किया जाता है, ठीक है। यानी कितना पार्टिकल वाइब्रेशन किया, ये जो आपने देखा जाए तो इसमें काउंट करते हैं ट्रफ और क्रस्ट की संख्या को हम यहाँ पर काउंट करते हैं, यानी हाउ मैनी आर क्रस्ट एंड ट्रफ आर जनरेटेड ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, सॉरी हाँ, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ भी हो गया, सॉरी, ठीक है। आइए वेवलेंथ हम लोग देख लेते हैं, वेवलेंथ क्या होती है। आइए हम लोग वेवलेंथ समझते हैं, क्या होती है वेवलेंथ, ठीक है। क्या होती है वेवलेंथ, क्या होती है, एक सेकेंड,
क्या होती है, वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ। ये द वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। यानी अगर आपको पता होगा, अभी हमने बताया दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द ट्रफ, और ये कब होता है, जब आपकी वेव पास आती हैं यानी कंप्रेशन होता है, और जब आपकी वेव दूर जाती है तो रेयरफेक्शन होता है। यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच का, ठीक है, बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। रेफ्रैक्शन में ही आपका जो होता है, जो आपका क्रस्ट पॉइंट है उस समय पार्टिकल पास होते हैं। इस समय आपका पार्टिकल यहाँ पर पास है, इसको भी आप समझ सकते हो, कंप्रेशन से आप समझ सकते हो, ठीक है। कंप्रेशन में पार्टिकल पास होते हैं। क्रस्ट पॉइंट अगर यहाँ पर आपका दिख रहा है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल यहाँ पर पास को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रफ है यानी पार्टिकल दूर है, तो ये भी आप इस तरीके से समझ सकते हो। और इन दोनों के बीच ये जो डिफरेंस है, दिस इज़ द वेवलेंथ, और दिस इज रिप्रेजेंट बाय लैम्डा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो आपको पता हो गया है, फिर से डिफिनेशन हम बोल देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के बीच का जो गैप होता है उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी अगर ध्यान से देखो, जो आपकी जो वेव है जब पास आती है यानी इसको कंप्रेसर बोलते हैं, जब दूर जाती है तो रेयरफेक्शन है। यानी उस समय जब दोनों वेव का जो बीच का जो गैप होगा ना, उसके बीच को ही बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। हिंदी में इसको तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं, भैया आप लोग जानते रहो, ठीक है। और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है, यानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। और डिस्टेंस हमेशा हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। हमारे ख्याल से अब यहाँ तक की सारी पॉइंट क्लियर हो गई, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, वेलोसिटी के ऊपर। अब साउंड आपकी आगे की ओर बढ़ती है तो भाई कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी, यानी हम साउंड की वेलोसिटी वगैरह हम कैसे निकालेंगे, यानी स्पीड भी हम कैसे निकाल रहे हैं। चलिए उसको हम थोड़ा सा फार्मूला के माध्यम से हम ड्राइव करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को, और समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, यानी आपका साउंड कैसे, यानी इसको हम स्पीड भी बोलते हैं या इसको हम वेलोसिटी भी बोलेंगे। एक्चुअली दोनों में अंतर होता है, बाद में हम समझाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा ड्राइव करेंगे। हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिकली सी बात है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा जो आपका डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम। डिस्टेंस आपका यहाँ पर अगर देखा जाए यानी वेव लेंथ, हमने अभी देखा डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस हमारा यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की जो दूरी होती है उन्हीं को हम बोलते हैं डिस्टेंस, यानी उसी को वेवलेंथ। और दिस वेवलेंथ क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा है, यानी वेवलेंथ है, ठीक है। और टाइम हमारा 1/t है ही है, आपका फार्मूले में ही दिया है। इस दोनों वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है, यानी इसको d को वहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। d को हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, d को वहाँ पर हमें पुट कर देना है फार्मूले में, ठीक है। हमें d को स्पीड के फार्मूले में यहाँ हमें पुट कर देना इस वाले वैल्यू में। तो हमारा स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हमारी क्या है, लैम्डा, और 1, और टाइम हमारा अलग हो गया, 1 देखा जाए तो 1/t है ही लिखा है, तो उसको एज यूजुअली लिखा रहने दो, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है, बस आपको d के जगह पर इस लैम्डा को पुट कर देना है, वो हमने रख दिया। और टाइम आपका 1/t एज यूजुअली है ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं।
अब यहाँ से हमारा फार्मूला निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/t हमें पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, यानी टाइम पीरियड का हमने फार्मूला पढ़ा था, t = 1/f होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे f = क्या हो जाएगा, f = 1/t हो जाएगा। और इसी वैल्यू को यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी 1/t के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। यानी स्पीड = फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू f हो जाएगा। ठीक है, और जिससे हमारी क्या आ जाएगी, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला, ये हमारा फार्मूला यहाँ पर आ गया वेलोसिटी का फार्मूला। इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला फ्रीक्वेंसी। यानी स्पीड = क्या होता है, स्पीड = क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड या आप वेलोसिटी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, दो चीज़ आप इसको कह सकते हो। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी हमारे ख्याल से, किसी को कोई समस्या, यहाँ तक की बात सभी लोग को क्लियर हो गई होगी। यानी हमारा यहाँ से देखा जाए तो स्पीड का फार्मूला निकल आया। ठीक है, यहाँ से देखो तो हमारा स्पीड का फार्मूला जो है निकल आया। ठीक है, यानी स्पीड या इसी को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, एफ फॉर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, एफ फॉर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए आइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लास हमको कल डालेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि समय हो गया है। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, और कोई भी अगर समस्या हो, पॉइंट समझ में ना आया हो यहाँ तक, तो उसको कमेंट करिएगा।